आज की इस वीडियो में हम 7 ऐसी चीज़ें जानने वाले हैं जो भारतीय सेना को इस पूरी दुनिया से अलग बनाती है। और मुझे लगता है कि हम सबको भारतीय सेना से वो 7 चीज़ें सीखनी चाहिए और अपने ऊपर अप्लाई करना चाहिए, ताकि हम भी अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सके, पूरी तरीके से खुश रह सकें। और ये जो 7 चीज़ें हैं ये चुन चुन कर भारतीय सेना को दिए गई हैं भारतीय सेना के एक्सपर्ट्स के द्वारा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1, इंडियन आर्मी की ड्रेसिंग सेंस। आप कभी भी नोटिस करना किस तरीके से होती है। मीन्स वो जब कपड़े पहनते हैं तो पूरी तरीके से फिट पहनते हैं। ऐसा नहीं है कि झालर लटका के रखा है, ये वो एकदम ढीला ढाला करके रखा है, वैसा कुछ भी नहीं। जब भी मैंने आज तक किसी भी आर्मी मैन को देखा है, अपनी आंखों के सामने देखा या फिर किसी मूवी में देखा है या फिर फ़ोन में देखा है या फिर किसी से वीडियो कॉलिंग करते हुए देखा या सफ़र में कहीं भी कैसे भी देखा है, तो मैंने देखा है कि उनकी जो ड्रेसिंग सेंस होती है वो पूरी तरीके से परफेक्ट होती है। उनके ड्रेसिंग सेंस में आपको कहीं से भी कोई भी वीकनेस नहीं दिखाई देगी। तो अगर आप भी अपने ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करके रखते हैं तो इसका इफेक्ट हमारे समाज पर बहुत खतरनाक पड़ता है हमारे प्रति। और ड्रेसिंग सेंस से ही जज किया जाता है इंसान कितना सभ्य है, कितना सही है। पॉइंट नंबर 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने आज तक देखा नहीं है इंडियन आर्मी के अंदर कभी भी आलसपन हो। मतलब कोई भी आर्मी मैन हो, वो अगर जग रहा है, नींद में नहीं है, तो वो हमेशा एक्टिव रहता है। उसे कुछ भी करने के लिए अगर टास्क मिल जाता है वो तुरंत कर डालेगा, क्योंकि उतना जोश होता है उसके अंदर। आप अगर अपने काम के प्रति हमेशा एक्टिव रहेंगे तो आप अपनी लाइफ में बहुत आगे तक जा सकते हैं। ऐसा मैंने कई सारी बुक्स में पढ़ा है और ये चीज़ मैंने इंडियन आर्मी को अप्लाई करते हुए भी देखा है। तो आप भी अगर एक्टिव रहना स्टार्ट करते हैं तो आप भी इंडियन आर्मी की तरह कुछ भी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, आप कभी भी ध्यान देना, बेसिकली अगर कोई भी बंदा बाल अपने कटवा लेता है, छोटे करवा लेता है, तो वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। मतलब उसका फेस जो है थोड़ा सा बिगड़ा टाइप लगता है। बट इंडियन आर्मी के बाल आप कभी भी देखोगे तो वो आर्मी कट होते हैं, और आर्मी कट बिल्कुल ऊपर से छोटे छोटे बाल होते हैं, साइड से बिल्कुल होते ही नहीं है, बट फिर भी वो इतने ज़्यादा स्मार्ट लगते हैं। आप कभी सोचते ना इस बात पर गौर करना कि आप नॉर्मली किसी बंदे के बाल अगर कटवा देते हो उस टाइप से तो वो अच्छा नहीं लगेगा। बट इंडियन आर्मी अपने ड्रेस में होती है और उसके बाल ऐसे होते हैं, फिर भी वो इतने ज़्यादा स्मार्ट लगते हैं। आई डोंट नो हाउ। पॉइंट नंबर 4, जब इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग होती है उस वक्त उनको उनके ट्रेनिंग में बताया जाता है कि आपको अनुशासन रखना है पूरी तरीके से, और वो अनुशासन रखते भी हैं। वो लोग, आप कभी भी देखना कि वो झूठ नहीं बोलेंगे, जो चीज़ होगी वो चीज़ एकदम सही साफ स्पष्ट बोलेंगे, क्योंकि उनको पता होता है कि एक झूठ से उनका कितना नुकसान हो सकता है, कितनी चीज़ें बिगड़ सकती हैं आने वाले फ्यूचर में। एक झूठ के वजह से उनको 100 झूठ और बोलना पड़ सकता है, फिर भी वो झूठ ऐसा होगा जिसे छुपाया नहीं जा सकता है, चाहे वो छोटा सा ही झूठ क्यों ना हो। इसलिए वो लोग कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं और पूरी तरीके से अनुशासन में रहते हैं। आप अपनी लाइफ में देखना, कभी भी अगर आप झूठ नहीं बोलोगे तो आपको किसी चीज़ का डर नहीं रहेगा। ये जितने भी डर होते हैं ये सिर्फ झूठ बोलने के वजह से होते हैं। लोग डरते हैं, अरे ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो उन लोगों ने पहले कहीं अगर कुछ झूठ बोल रखा है। एंड पॉइंट नंबर 5 की यही रीज़न है इंडियन आर्मी जब कभी झूठ नहीं बोलती है तो वो कभी भी डरती नहीं है। इसी चीज़ को अगर हम अपने लाइफ में कभी अप्लाई करके रखेंगे तो आप भी कभी नहीं डरोगे। चाहे जैसी भी सिचुएशन आ जाए लाइफ में, जैसी भी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी हो जाए, सामने कुछ भी दिखाई दे रहा हो, कभी भी डरना नहीं है। इस वजह से उनको डर लगता है। तो अगर आप डरना नहीं चाहते हो तो आप झूठ से 100 कदम दूर हो जाइए। पॉइंट नंबर 6 की मेन चीज़ होती है इंडियन आर्मी के अंदर, आप कभी भी फोकस करना कि वो एक्टिव तो रहते हैं बट वो ब्रेनली भी एक्टिव रहते हैं, ओनली फिजिकली एक्टिव नहीं रहते हैं। उनका माइंड भी जो है वो भी हमेशा हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है, एक्टिव रहता है। मीन्स अगर आप लाइफ में अपने फ्री बैठे रहोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते, बट अगर आपका माइंड एक्टिव है तो आपके घर में कुछ करने के लिए, कुछ भी हो ना हो, आप कहीं ना कहीं से अपने माइंड को यूज़ करके अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। कहीं से भी कैसे भी कुछ भी कर सकते हैं। आपका दिमाग हर फील्ड में चलना स्टार्ट हो जाएगा, चाहे फिर वो आपका घर हो, मैदान हो, चाहे इंटरनेट हो, चाहे किसी भी एरिया में हो आप। पॉइंट नंबर 7, वो लोग इतने ज़्यादा अनुशासन में रहते हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें करते हैं, बट फिर भी वो काफ़ी कुछ सहन करते हैं। मीन्स अगर वो किसी ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ पर उनके विरोधी, इंडियन आर्मी के विरोधी, लाइक हम बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर एक्सेट्रा, वहाँ पर उन पर पत्थरबाजी होती है बट वो रिप्लाई नहीं करते। क्या वो रिप्लाई कर नहीं सकते? कर सकते हैं, बट उनके पास ये मजबूरी होती है, उनको ऑर्डर होता है कि वो रिप्लाई नहीं करेंगे और वो सहन करते हैं। उनके पास सहन करने की एक क्षमता है। वो जब कहीं बाहर फील्ड में जाते हैं तो पुलिस जो होती है ना, तो वो नॉर्मली बस पर पुलिस वालों का जो किराया होता है वो माफ़ होता है, बट इंडियन आर्मी जो है, आर्मी
का अगर कोई बंदा जाता है तो उसका किराया माफ़ नहीं होता है, वो उस जगह पर भी सहन करते हैं। ठीक है, उनके अंदर ये क्षमता होती है कि वो हर जगह पर सहन कर सकते हैं, बहुत बुरी बुरी चीज़ें सहन कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ में चाहे जितना ज़्यादा एक्टिव हो, डरो मत। अगर कुछ गलत हो रहा है तो तुरंत जवाब दो, और अगर जहाँ पर बात आ जाती है किसी के रिस्पेक्ट की या फिर किसी के आदेश की, तो उस जगह पर आपको सहन करना भी सीखना होगा, तब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर आप सहन नहीं कर सकते हैं तो जीत आपके किसी काम की नहीं होगी, जीत आपके पास नहीं होगी। और अंत में मैं यही कहूँगा कि इनकी भी एक फैमिली होती है, इनके भी माँ होते हैं, इनके भी पिता होते हैं, इनकी भी पत्नी होती है, इनके भी बच्चे होते हैं, और ये फिर भी हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए बॉर्डर पर हमेशा खड़े रहते हैं। क्या सोचिए खड़े रहते हैं। ये जितना कमा रहे हैं, क्या ये अपने घर में नहीं कमा सकते थे? आसानी से कमा सकते थे। इन्होंने जितनी भी पढ़ाई की है, जो भी किया अब तक, उतने में अगर ही ये काम करना स्टार्ट कर देते तो ये 1 लाख से ऊपर सिर्फ अपने घर में रहकर कमा सकते थे। ये बाहर रहकर भारतीय सेना के लिए 40-50 हज़ार पर काम नहीं कर रहे होते। रीज़न सिर्फ इतना है कि इनके अंदर एक श्रद्धा है, एक देश के प्रति भक्ति है, जो कि इनको उस फील्ड में, उस जगह पर डटाए रखती है, क्योंकि ये हमारी सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि ये भारत की सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि ये भारत के लोगों को कभी कोई दुख नहीं आने देना चाहते हैं। इसलिए ये दिन रात बॉर्डर पर लगे रहते हैं, सिर्फ हमारे लिए। तो हमारा भी यहाँ पर फ़र्ज़ बनता है कि हम इनके प्रति अपना पूरा सम्मान रखें, और हमारी भारत सरकार से सिर्फ इतनी सी गुजारिश रहेगी कि इंडियन आर्मी के लिए सब कुछ फ्री किया जाए, चाहे फिर वो बस हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे टेम्पो, चाहे कुछ भी हो, जैसा भी हो, फ्री किया जाए प्लीज़। ओके गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना आप इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं अनूप सिंह _ASK। और वाकई में अगर आप इंडियन आर्मी के रिस्पेक्ट करते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।